यशोदा का दुलारा, वही दिल हमारा, वही दिल हमारा। और सुनो बहन ललता, कुबिजा बनी है प्यारी, सौतन बनी हमारी, जादू दिया है डारी, बस में लिए मुरारी। कुबिजा बनी है प्यारी, सौतन बनी हमारी, जादू दिया है डारी, बस में लिए मुरारी। वो बंसी मती वाली, वो बंसी मती वाली, कुबिजा को तेरी रानी, यशोदा का दुलारा, वही दिल हमारा, वही दिल हमारा। मोहन निधि पिता डाली, विरहा की रात काली, यशोदा का दुलारा, वही दिल हमारा, वही दिल हमारा। भगवान श्याम सुंदर की बार बार गोपांगना याद करती हैं, श्याम आ जाओ, कृष्ण आ जाओ। ललिता विशाखा किरण ज्योति सरला भगवान कृष्ण की याद करती हैं, राधा को भी समझाती हैं। इधर उद्धव जी ज्ञान देने गए हैं। श्रोता बंधु, भक्ति में 6 महीने तक गोते खाते रहे उद्धव जी। श्रोतागण भक्तजनों, आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रुओं की धारा पनारी के रूप में बह गई, वही प्रेम की नदी एक सरोवर के रूप में परिणित हो जाती है। प्यारे भक्तों, आज उद्धव जी उसी सरोवर में 6 महीने तक गोते लगाते रहे, बाहर नहीं निकल पाए। इधर श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया ने मथुरा में जाकर अपने मामा कंस का वध किया है। कंस की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। जब कंस का वध हुआ तो अस्ति प्राप्ति रोने लगी, जवाब दिया है, हे श्याम सुंदर, तुमने ये अच्छा नहीं किया है मोहन। कि चीनी सिंदूर मेरा लिया है, और कुछ भी सोचा विचारा नहीं। तुमने हमारे पति को मार दिया है। आज अस्ति प्राप्ति रो रही है। भगवान कन्हैया ने समझाया, मामियों रोना धोना बंद करो, संसार में जो आता है उसे जाना अवश्य है। आज नहीं तो कल जाना सभी को है। इन्हीं 7 दिनों के अंदर जीव आत्मा संसार में आती है और इन्हीं 7 दिनों के अंदर जीव को संसार छोड़कर जाना पड़ता है। अस्ति और प्राप्ति रोती चिल्लाती हुई अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची। जवाब दिया है, पिताजी कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया है, जरासंध ने देर नहीं की है। श्रोता बंधुओं,
18 छोड़ी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी है जाकर के। सुखदेव जी वर्णन करते 23 छोड़ी सेना का श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं और महाभारत के 1 लाख मंत्र हैं। उस 1 लाख मंत्र वाले महाभारत में पूरे महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की सेना को मिलाकर केवल 18 छोड़ी सेना थी। लेकिन जरासंध ने अकेले 23 छोड़ी सेना ले जाकर मथुरा पर चढ़ाई की है। प्यारे भक्तों, इधर भगवान कन्हैया ने उस जरासंध को 17 बार पराजित कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, एक कालियाबल नाम का राक्षस आया, भगवान ने मुचकुंद के द्वारा भस्म करवाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर के अपने मामा कंस का वध किया, नाना उग्रसेन का राज तिलक कर दिया, उसके बाद जब पता चला जरासंध आया भारी सेना लेकर के भगवान कृष्ण को मारने के लिए, तो भगवान कन्हैया ने जरासंध को 17 बार हरा दिया है। जब 17 बार जरासंध हार गया, जवाब दिया है, इसका मतलब है ये कन्हैया बहुत बड़ा बलवान है। अपने घर ब्राह्मणों को बुलवाया, यज्ञ करवाया, जवाब दिया अब की बार हम कृष्ण से जीत जाएं, हारने नहीं चाहिए। अगर हम हार गए, जवाब दिया है सारे ब्राह्मणों को जेल में डलवा देंगे। भैया भगवान कृष्ण सोचने लगे, हमारे प्रति अगर ब्राह्मण मारे गए तो हमें ब्रह्म हत्या लगेगी। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, अब की बार ये युद्ध करने आएगा, हम इससे युद्ध ही नहीं करेंगे। 18वीं बार जब ये जरासंध भारी सेना ले जाकर भगवान कन्हैया से युद्ध करने के लिए चला है, तो भगवान कृष्ण ने कहा भैया बलराम अब क्या करें? बोले भैया तू ही सोच क्या करने हैं। तो भगवान कृष्ण जो थे उस युद्ध स्थल को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तब भगवान कृष्ण का वहां पर एक नाम पड़ा, रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। जब ये हार गया है तो अब जरासंध को बड़ा क्रोध आया कि कन्हैया कहाँ गया। तो भगवान कृष्ण जाकर के एक पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। जरासंध ने चारों तरफ से आग लगा दी। जब आग लगा दी है तो कन्हैया ने कहा पर्वत पे चढ़ जाएं, पर्वत पर जाकर चढ़ गए। जरासंध कहने लगा है इस पर्वत के चारों तरफ आग लगाइए। आग लगा दी गई है। भगवान कन्हैया ने बलराम जी को इतनी कस के हाथ पकड़ो, इतनी कस के हाथ पकड़ो, भाई पर्वत से छलांग लगाई है, सीधे समुद्र के किनारे जाकर गिरे हैं। रात ही रात में देवताओं के राजमिस्त्री जिन्हें कहते हैं विश्वकर्मा जी को रात ही रात में बुलाया गया। द्वारका के अंदर समुद्र के अंदर सोने की द्वारका बनाई है विश्वकर्मा ने।